कैंसर है हड्डी में। मेरे लड़की को कैंसर हुआ है, वो रोती है रात भर। बिगेस्ट एपिडेमिक वी आर फेसिंग। डॉक्टर बोलता है होगा होगा, नहीं होगा तो ये मर जाएगी, क्या करें। जैसे सर्दी खांसी होता है इस तरह से इस बीमारी फैल रहा है। It's doubling every year. बहुत बड़ा स्टेप उठाने की जरूरत है। क्या कर सकती है सरकार? मेरे लड़की को ना बीमारी पकड़ गया, कैंसर हुआ है पेट में। मेरे लड़की ठीक हो जाएगी, आपने वो रोती है रात भर, रात उसकी ऐसे ही जाते बैठ बैठ के। इसके पहले कभी आपने कैंसर की बीमारी सुनी थी? नहीं, अजब बात नहीं सुनी थी, मालूम भी नहीं था, ये भी हॉस्पिटल मालूम नहीं था हम लोग को। बिगेस्ट एपिडेमिक वी आर फेसिंग। हमें जो कैंसर एपिडेमिक बोल रहे हैं ये रियलिटी है। करीब हर साल 15 लाख नए कैंसर पेशेंट्स होते हैं और ये एपिडेमिक के लिए हमें तैयारी नहीं है। हमारी दादी लोग बताती कि पहले कैंसर बहुत अमीर आदमी सबको होता था, उसमें भी हजारों में एक आदमी को। लेकिन अब तो देख रहे हैं कि जैसे सर्दी खांसी होता है इस तरह से इस बीमारी फैल रहा है। मैं बिहार से हूँ, मुझे भी मुंह का कैंसर है। आपको मुंह का कैंसर है और इनको जीभ का, मुंह जीभ का है। 10-12 साल से अगर आप देख रहे हैं तो करीब 8 से 10 लाख लोगों को कैंसर होता था, आज 15 लाख लोगों को हो रहा है, यानी ऑलमोस्ट अबाउट 30-40% ये बढ़ गया है। I think 30 या 40% ज़्यादा आ रहे हैं। It's doubling every year. We're getting more and more people. लंग कैंसर बढ़ रहा है लेडीज़ में, यूट्राइन कैंसर है, एंडोमेट्रियल कैंसर, ये धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। अभी इंडिया में ऐसा अनुमान है कि करीब 14 लाख नए कैंसर पेशेंट्स होते हैं, जो कि अगले 15 साल में बढ़ के 21 लाख हो जाएगा। और ऐसा अनुमानित है कि अभी इंडिया में 8.5 लाख कैंसर डेथ्स हैं करेंटली एवरी ईयर, जो कि बढ़ के करीब 14 लाख हो जाएंगी। तो अगर आप ये केस फैटालिटी रेशो देखें तो इंडिया में करीब ऐसा अनुमानित है कि करीब 60% कैंसर पेशेंट्स की मृत्यु हो जाती है बिकॉज ऑफ देयर डिसीज। एंड दैट परसेंटेज इफ़ यू सी इन द these are यूरोपियन रजिस्ट्रीज, वहाँ पे करीब को 40% है। सो वी हैव टू रिड्यूस द मॉर्टेलिटी ड्यू टू कैंसर। पूरे परिवार समझिए कि बर्बाद हो जाता है। अभी हम लोग पूरे परिवार यहाँ पे 1 साल से रह कि कैसे करके इलाज करवा रहे हैं और गुजर बसर, खाना ढंग का नहीं मिल रहा है। 15-20 हज़ार 10 हज़ार में से किसी एक को सुनने में आता था कैंसर है। अब तो ऐसा लगता है हर 100 में से किसी एक को कैंसर है। और यहाँ पे आके हॉस्पिटल में कितने पेशेंट मैंने देख रहे हैं, 1000-2000 तो आँख के सामने बैठे हुए हैं, सब कैंसर। तो अब तो लग रहा है ये एकदम नॉर्मल खांसी जुकाम वाली बीमारी है, एकदम सेम है। बहुत ख़तरनाक है। हम मुंबई में हैं, मुंबई में टाटा हॉस्पिटल है। सिर्फ बाहर रास्ते पे वो एक बार चला जाए, देख ले कि स्थिति क्या है टाटा हॉस्पिटल के बाहर की, तो बड़ा उनको लेकर के वहाँ बाहर रुके रहते हैं। उनको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक बीमारी ने पूरे परिवार को ध्वस्त कर रखा है। आपको लगेगा जीवन खत्म है यहीं पर। जब आप आए थे मुंबई तो देखा होगा कि ऐसे फुटपाथ पे लोग बैठते हैं, तो हैरान हुए थे कि लोग फुटपाथ पे क्यों बैठते हैं इस तरह से? हाँ, पहली बार जब आया था तब ऐसा लग रहा था कि क्यों बैठा है। सोचता था इतना आदमी था। जब पहली बार आया था तो मेरा चक्कर आने लगा था। गर्मी में तो आदमी के पास पैसा नहीं है ना, क्या करेंगे इतना। मैं 1 साल से हूँ इधर, खाने के जितना ही पैसे देगा तो महीना में 10-15 हज़ार चला जाता है। तो घर में कमाने वाला तो कोई नहीं है, तो कौन पैसा देगा। कब आना पड़ता है आपको, कितनी बार आना पड़ता है? मैं तो पहले बार आया था, 3 महीना रुका था, उसके बाद केमो लेके घर चला गया था। 3 महीने बाद फिर आया तो बोला कि बीमारी गला में था, सर पे चला गया।
हमारा अरविंद कुमार। कहाँ से हैं आप? सोनभद्र। यहाँ पे इसको जांच कराने के लिए आए, दवा कराने के लिए। लड़की है, बेटी है आपकी? क्या उम्र है इनकी? इसकी उम्र है 12 साल। डॉक्टर ने बोला सॉलिड ट्यूमर हुआ है। मेरे को सॉलिड ट्यूमर है। फुटपाथ पे ऐसे रुकने में क्या दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है, बहुत आवाज़ आता है और सोने को भी नहीं मिलता अच्छे से, और ये बहुत चुभता है। दर्द बढ़ता है आपके पैर में? हाँ, बहुत बुरा लगता है और पेन भी होता है। रूम नहीं देते हैं तो इंसान जाएगा कहाँ पे, और जो आते हैं उनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं होते कि रूम खरीदे। 1-2 हज़ार तो एक दिन का भाड़ा होता है, उन रूम का चार्ज होता है, तो इंसान जाएगा कहाँ। उन लोगों के आंखों में आंसू, उनसे कुछ पूछ लो तो पूछते ही उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ शब्द बोलने से पहले वो आंखों में आंसू आ जाता है, बिकॉज उनको पता है कि मैं जिस चीज़ से जूझ रहा हूँ उसको बयान नहीं कर पाता। ठीक हो जाएंगी वो, जल्दी ठीक हो जाएंगी, हिम्मत रखिए, है ना? हिम्मत रखिए। अरे 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 बाबा मेरे लड़के ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगी। जितना मतलब डॉक्टर यहाँ के कर सकते हैं वो कर ही रहे होंगे, क्योंकि सारे बहुत विद्वान डॉक्टर हैं यहाँ के। बहुत न उपकार है उसका बाबा। टाटा का केमो का पैसा हम लोग को नहीं लगा, हाँ नहीं लगा, और डॉक्टर का भी नहीं लगा। वो बहुत उपकार है वो। हाँ, नहीं तो हम लोग का अभी तक बेटी हमारी कितना खर्च जाती थी। हाँ, लेकिन जो आपको आने जाने में खर्च है बस वो। हाँ, केमो रहता है तभी टैक्सी का 500, 200, 300 ऐसा हमेशा लगता ही हम लोग को। उसको चल नहीं पाते, बस दूसरा बस से नहीं जा सकते हैं। मैं नांदेड़, मेरा नाम सचिन है, मेरी बेटी है, कैंसर है हड्डी। हमारे को मालूम नहीं था कैंसर है बोल के, तो देखते 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 1.5 साल हो गए। तो नांदेड़ ने डॉक्टर ने बोला तो यह हो नहीं सकता है, कैंसर है हड्डी। तो ये लेकिन पता लगाने में आपको 1.5 साल लग गए? 1.5 साल कि बच्ची को बोन कैंसर है। हाँ, क्या बोलने से फ़ायदा है, आपको रोना घूम घूम के। मैं सवेरे से 8 बजे से यहाँ हूँ हॉस्पिटल। कुछ भी होने दो, मैं कुछ भी करता, लेकिन बच्ची को बचा। तो लोग बोलते हैं ना कि टाटा में लोग हज़ारों किलोमीटर दूर से आते हैं, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये दिस इज़ अ हीट मैप। दिस इज़ अ सिंगल ईयर रजिस्ट्रेशन इन मुंबई इन TMH एंड एक्ट्रेक पर 77,000 नए कैंसर पेशेंट्स आए थे इन दैट ईयर। 1/3 करीब महाराष्ट्र से आए थे, 2/3 महाराष्ट्र के बाहर से आए थे, और जो 2/3 बाहर से आए थे उसमें देखिए there's a large concentration from North East India, North India and Eastern part of India, और Southern part से कम आए थे relatively, कुछ sprinkling from Western, and that suggests कि थोड़ा सा infrastructure इन areas में बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी बिहार से कितना देर ट्रैवल करके आते हैं आप? 48 घंटा लगता है। 48 घंटे ट्रैवल करके इस हाल में, जहाँ आपको भी कैंसर है, इनको कैंसर है, कितनी तकलीफ होती है इतने घंटे ट्रैवल करने में? बहुत ज़्यादा मैडम, तकलीफ क्या बयान नहीं कर सकते हैं कि क्या कितना तकलीफ होता है। कहाँ से हैं सर आप? कोलकाता। पापा को कैंसर हो गया, इसलिए इधर आया हूँ। ट्यूमर हुआ, पहले उधर बोला था, उसके बाद बोला कैंसर हुआ है गला में। मतलब मैं तो कोलकाता से आने में 3 दिन लग जाता है। एक पेशेंट सीरियस होगा तो आने मर जाएगा इधर आने के लिए। फुटपाथ पर क्यों है? फुटपाथ में पैसा नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। तो हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ दूर दूर से आ रही हैं। नए बिल्डिंग्स बनी है, टाटा की भाभा सेक्शन भर गई हैं। Every corridor in Tata has been full with patients getting treatment done. You know, lung cancer, throat cancers, women's cancers, ज़्यादा पूरी हिंदुस्तान में टाटा जैसे हॉस्पिटल्स हैं, but it's not enough. We need many, many more like that. मतलब कैंसर है तो आपको बॉम्बे जाना ही है, तो चाहे आप उनको कितना भी समझाएं, डॉक्टर्स भी बताएं, लेकिन एक बार घर वालों को और उनको लगता है कैंसर के लिए एक बार बॉम्बे चले गए तो फिर उसके बाद में सब ठीक हो जाएगा। लास्ट साल में हम लोगों ने 3-3.5 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स से हम लोग इंटरेक्ट कराए हैं। तो हमारी कैंसर स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई है। तो अगर मैं अपनी स्पेशलिटी की बात करूं, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, करीब 6,500-7 हज़ार मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होने चाहिए ट्रेंड, और आज के दिन में अगर हम देखें वो करीब समझिए 1,300 या 1,400 ट्रेंड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होंगे। तो आप देखिए डिमांड और सप्लाई के बीच में अभी भी बाय अ फैक्टर ऑफ अबाउट 5। जो आपको 10 लाख का पॉपुलेशन के लिए एक ऑन्कोलॉजिस्ट तो मिनिमम होना चाहिए, सर्जन, रेडिएशन एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। अभी क्या तो अभी 30 लाख के ऊपर
एक होगा व्हाट। तो दिस इज एन अनअचीवेबल टारगेट। आज एक MCH ऑन्कोलॉजिस्ट बनाने के लिए और उसको एक्सपीरियंस दिलाने के लिए यू नीड प्रैक्टिकली 20 years। So in the context of breast cancer 5221 मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट चाहिए। आज के दिन में हमारे पास 1969 है। सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हमें चाहिए 2690, 1905 है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट पूरे हैं और मेडिकल फिजिसिस्ट हमें चाहिए 2075 और हमारे पास हैं 1550। 20 साल मैं टाटा हॉस्पिटल में था, अभी 20 साल अभी लीलावती में हूँ। स्पेक्ट्रम अलग है, उधर नंबर्स तो ज़्यादा है, कम से कम 30,000 पेशेंट्स आते हैं। इधर कम पेशेंट्स आते हैं, मगर दोज हु कम हियर और ऑल्सो हैव टू बी ट्रीटेड। तो हमें जितना भी हॉस्पिटल्स है वो लोड के लिए बराबर नहीं है। तो हमें ये नहीं सोचना कि कितना हॉस्पिटल्स है, हमें ये सोचना है कि कितना पेशेंट्स हमें ट्रीट कर पाते हैं। I can guarantee you that the Tata Hospital load can be reduced by 70% by a distributed cancer care model by enabling the medical colleges, district hospitals, nurses and the family physicians in the periphery to deliver and detect cancer. पैसे से हम लोग जो है सो मजदूरी करते हैं, 10-12 हज़ार रुपया कमाते हैं। तो ये बीमारी का इलाज अब कैसे? इस बीमारी में वही तो बोले घर ज़मीन बेच करके अपना इलाज करवा रहे हैं। अब समझ लिए ना, बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई सारा चीज़ सब खाने के लिए मर रहा है बिहार में। अब मजबूरी है, इलाज नहीं करवाएंगे तो मजबूरी है। जब तक जिंदा है घर उर बेच दिया, ये हाल है यहाँ पे। और कितना लंबा भी रहना होगा ये आपको पता नहीं? कोई गारंटी नहीं है कब तक रहेंगे। ये बीमारी हमको लगता है जब तक लोग को जिंदा रहेगा तब तक तो ये हॉस्पिटल आना ही पड़ेगा। कितने अस्पतालों के चक्कर काटे आपने? उधर जो गांव का हॉस्पिटल है उधर चक्कर काटा। हाँ, उधर तो मतलब 3-4 महीना था, 3-4 लाख चला गया था उधर, है ना। रिपोर्ट करना पड़ा, वो पेट CT MRI सब कुछ करना पड़ा। जितना पैसा था वो ख़त्म हो गया, उधर लेके काम चला रहा वो कभी उधर मतलब पेट करेंगे पता नहीं। कान का था, नाक का था, सब बेच दिया। थोड़ा बहुत 50-60 हज़ार रखे थे और सब जेवर था वो सब बेच दिया। अभी हमारे आजू बाजू के सब लोग हैं, वो लोग चंदा देते हैं हमको आने जाने के लिए भाड़ा। और कैंसर एक ऐसा इलाज है और ऐसा मर्ज है कि हायर मिडिल क्लास के भी जो पर्सन है वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली इंजेक्शंस महंगे हैं और टेस्ट में भी काफ़ी कॉस्ट लगता है। हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है जैसे टाटा हॉस्पिटल है जहाँ मतलब कुछ तबके को एकदम फ्री मिलता है, कुछ लोगों का सब्सिडाइज मिलता है। बट ऐसे कितने सेंटर्स हैं? हार्डली 4-5 पूरे इंडिया में है, हम मतलब जो टाटा ने रखा है, और कुछ एम्स वगैरह जैसे हैं। मगर बाकी के तो सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ ये लोग जा नहीं सकते, मिडिल क्लास भी नहीं जा सकते। बहुत कॉस्टली है, बहुत पैसा लगता है। एक सिंपल हेड एंड नेक केस के लिए अगर आप कहीं जाएँ तो बाहर के हॉस्पिटल्स में मिनिमम से मिनिमम 3-4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख भी लग जाता है। टाटा हॉस्पिटल जैसी जगह पे यही इलाज आपको 30% में हो जाता है, हार्डली 30,000 पर जनरल में। तो डॉक्टर ने बोला तो मैं बहुत रहा हॉस्पिटल में, तो मुंबई कभी देखा नहीं मैं, कभी मेरे बाप दादा से इधर नहीं आया मुंबई, पहली बार मैं आया बच्ची के बाद। डॉक्टर ने बोला ऐसी बीमारी है, तुम टाटा में मुंबई में। तो यार, और ये पता लगाने में 1.5 साल लगे। 1.5 साल में कितना खर्चा हुआ आपका? मेरा 1.5 लाख गया। 1.5 लाख? हाँ, उधर गांव तरफ। गांव में कहाँ से लेकर आए 1.5 लाख? ऐसा सब बेच डाला। मेरे पास बकरियाँ थे, मेरी गाड़ी थी, सब बेच डाला, आधी जगह बेच डाली, जायदाद बेच दी। हाँ। बस टेस्ट कराने में बच्चे को। बेटा है। क्या उम्र है इनकी? 10 साल का है। क्या कौन सा कैंसर हुआ इनको? वो हड्डी वाला हो गया। हम पुणे में संजीवनी हॉस्पिटल में दिखाया है, पावरट में पैसा डाल कर दिखाया। 3.5 लाख रुपए गए हमारे उधर। यहाँ तो मुफ्त में हो रहा है टाटा में? इधर हो रहा है। बस कैंसर का पता लगाने में आपको 3 लाख रुपए खर्च करना है। एक मैडम ने फिर बाद में खाली 2 बात बोलने के लिए 1200 रुपये लिया। ऐसा कैंसर हो गया। अभी टाटा में आए तो 100 करवा ली, पूरा फ्री दिए है। लेकिन एक औरत आना है जाना है तो कितना तकलीफ उठाना पड़ता है। ये ऐसा दिन किसी को दिखाना नहीं चाहिए, ये बोलती है, किसी को नहीं आना चाहिए। बनारस में दिखाया ना
तो वहाँ जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर ने यहाँ भेजा, बनारस का कैंसर वाला ही डॉक्टर भेजा यहाँ। कभी पता किया था प्राइवेट अस्पताल में इसका इलाज में कितना खर्च होता? 2 दिन में 50-60 हज़ार रुपया लग गया जांच करने में खाली। कहाँ से लेकर आए थे 60,000? था आपके पास? नहीं, वो समूह कर्जा लिए थे और भरते हैं हम 15 दिन पर 1500-2000 करके, क्या करेंगे। अब इससे खर्च है, उसी खर्च के लिए झेलते हैं हम लोग। इसमें से पानी निकलता है। वहाँ के बोलते थे ये सिर्फ ऐसा ही है, ये सही हो जाएगा। और जब बड़े हॉस्पिटल में गए तो बोलते हैं पैर काटना पड़ेगा नहीं तो नहीं बचेगी। सिर्फ 3 महीने की गारंटी दी थी। तो अभी इधर आए तो अभी मैं 2-3 साल तक जी हूँ। और जो हीट एज में सिर्फ मेरे को बोला था पैर काटना पड़ेगा, नहीं कटवाओगे तो फिर ये 3 महीने में दर्द कर जाएगी। तो एक इंजेक्शन का लगता है, यहाँ भी लगता है एक इंजेक्शन 2.5 लाख 2 लाख का एक इंजेक्शन लगता है, यहाँ पर नहीं। लेकिन आपको मुफ्त में मिल रहा है? हाँ, मुफ्त में मिल रहा है ना। ये जो मेरा ट्यूमर है वो मेरे नर्व्स के पास में है, उससे मेरे हाथ की ग्रिप पावर जा सकती है। हाँ, एक जगह हमने पता किया था एंड वहाँ पे लगभग अराउंड 20 to 25 लाख टोटल उन्होंने बताया था कि इतना खर्चा हो सकता है। एंड यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे का एब्लेशन के चार्ज मात्र जस्ट 2 लाख, तो उसके कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा कम है ना। द मैक्सिमम कॉस्ट जो है फॉर कैंसर ट्रीटमेंट इज नॉट सर्जरी। सर्जरी तो इज द सिंपलेस्ट वन, जिधर भी कोई भी ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी कर सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी जो मिशन जो है इट्स अबाउट 15 to 20 crores एंड वी आर इम्पोर्टिंग इट। द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर दिस कंट्री इज टू डेवलप लीनियर एक्सेलरेटर्स इंडिजिनसली। अगर एक कर दिया ना तो दैट 15 crore कैन कम टू 1.5 crore। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के दौरान जो टेस्ट होते हैं ना, जो इसमें MRI हो गया, CT स्कैन हो गया, ब्लड टेस्ट हो गए, इन सब की जो मशीनें आ रही हैं वो बहुत सारी इंपोर्ट हो रही हैं। हम अभी भी डिपेंड हैं कि भाई बाहर से चीज़ें आएंगी, तो उन और इन सब पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है? सब पे इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है। MRI स्कैन्स अवेलेबल फ्रॉम 3 to 7 crores, PET CT स्कैन 6 से 12 करोड़ 15 करोड़ तक जाता है, और रेडिएशन मशीन तो 20 करोड़ से नीचे आती नहीं है। मोस्ट ऑफ दिस मशीन जो है ये भारत में नहीं बनती है, ये को इम्पोर्ट करना पड़ता है। एक बहुत ज़रूरी है कि ये मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है ये जो है ना इसको और ताकतवर बनाना पड़ेगा। If we get the drugs through the PM distribution of drugs channel, then the cost will come down even further. So the cost can come down by simple math to approximately 30% of the total cost. तो उसका थोड़ी मेडिसिन ऐसी है किडनी कैंसर के लिए वगैरह, वहाँ टोटल ईयरली कॉस्ट इज 55 to 60 lakhs मेडिसिन, एक मेडिसिन का कॉस्ट। आप सर्जरी की नहीं बात कर रहा हूँ, रेडिएशन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मेडिसिन की। थोड़ी मेडिसिन ऐसी है जैसे 7-7 लाख रुपए पर मंथ दे कॉस्ट। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि सरकार को पता है ये चीज़ कि जो चीज़ 9 रुपये 10 रुपये में मेडिकल स्टोर के पास पहुँच जा रही है वो पेशेंट तक पहुँचने में 100 रुपये क्यों दे रहे हैं, MRP 100 रुपये तक का क्यों है। तो कंट्रोल यहाँ होनी चाहिए। NP जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है ना, ये वहाँ नहीं कंट्रोल करती। तो ये चीज़ क्यों नहीं हो पा रही कि इतने सब मेडिकल स्टोर्स हैं, सरकार एक स्कीम ले आए और उनको एक बता दे कि भाई हर मेडिकल स्टोर पे कैंसर की दवाओं का एक अलग से सेल्फ होगा, आप सारे लोगों को ये ही रेट में, जिस रेट पे डिस्ट्रीब्यूटर टाटा को दे रहा है, आप उनको ऑर्डर प्लेस करो, आपको दे देंगे। जो डॉक्टर टाटा में 100 पेशेंट देखता है वो डॉक्टर बाहर जाके सिर्फ हार्डली 5 पेशेंट देखता है। क्यों इतना डिफरेंस है? ये डिफरेंस को भी कम होना चाहिए। करेक्ट। तो उसको वो फायदा तब होगा जब ये इनका पूरा यूटिलाइजेशन होगा जो बाहर बैठे हैं। ये टाटा का अपना संस्था जो है तो हर जगह गांव कस्बा में हर जगह होना चाहिए, जो गरीब आदमी सबको इतना दूर तक आने में परेशानी नहीं हो। यहाँ आने से पहले 2-3 लाख रुपया खर्चा हो चुका है गांव में, सिर्फ टेस्टिंग पे, टेस्ट वगैरह। उसके बाद जाके इधर तो गांव घर में तो पहले तो दवा ऐसे ही चलाता है ना, जब नहीं देखा कि वो ठीक होगा तब जाके कहीं रेफर करता है या भेजता है। पैसा का दिक्कत होता है पर टेंशन भी होता है कि मेरा पेशेंट ठीक होगा कि नहीं होगा, ये भी टेंशन होता है। मतलब कोलकाता से नहीं, बहुत जगह से आता है। तो टाटा में इतना पेशेंट, बहुत पेशेंट है, तो मतलब ज़्यादा हॉस्पिटल होगा तो पेशेंट के लिए ठीक रहेगा, इतना तकलीफ नहीं होगा। मेरा गांव में आने के लिए 3 दिन लगता है, मेरा गांव में होगा तो बम्बई क्यों आऊँगा। पूछो ही नहीं उनका मेंटल स्टेट। वो सोचते हैं कि हम अब क्या करें, कहाँ जाएं, किससे पूछें। कितनी टाटा हॉस्पिटल्स हैं इस हिंदुस्तान में? दे आर नॉट इनफ। इट हैज़ टू बी टेकन अप ऑन अ वॉर फुटिंग। वी नीड मोर हॉस्पिटल्स लाइक टाटा हॉस्पिटल बेसिकली। वहाँ के टेस्टिंग के और प्राइसिंग इट्स ऑल सब्सिडाइज्ड।
इट इज़ हाफ, आधी प्राइसिंग। जैसे बाहर जाओ और ये प्राइवेट टेस्टिंग करवाओ और टाटा में आओ तो द डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मगर कितना कर सकते हैं, कितने लोग को टेस्टिंग कर सकते हैं? मगर लाइक दैट वी नीड 20 मोर 30 मोर। हमारी पॉपुलेशन देखो, आज के दिन पे 90% जो खर्चा टाटा हॉस्पिटल में जो होता है ये गवर्नमेंट से आता है। बहुत लोग जानते नहीं, वो टाटा यानी प्राइवेट एंटिटी फंडेड प्राइवेटली ऐसा समझते हैं, ऐसे नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये फंड करता है, प्राइवेट एंटिटी से डोनेशन जरूर डेफिनेटली आते हैं, लेकिन वो करीब यानी बदन में नाखून अगर आप देखेंगे तो उतना प्रोपोर्शन का आता है। इंडिविजुअली इतना बड़ा खर्चा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कैन नॉट डू दैट। मुंबई के अलावा 7 और शहरों में अपने सेंटर्स खोले हैं और हमारे कुल मिलाकर 9 हॉस्पिटल्स ऑलरेडी चल रहे हैं, 2 और बन रहे हैं। तो हम लोग 7 स्टेट्स ऑफ इंडिया में हैं और वहाँ पर जैसे अभी आपको उनके नाम गिनाऊँ तो संगरूर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, मुजफ्फरपुर, वाराणसी, विशाखापट्टनम, इतनी जगह खुल चुके हैं और भुवनेश्वर और महाराष्ट्र में खोपोली वहाँ पर बन रहे हैं। तो उनमें से ज़्यादातर सेंटर्स में देयर इज़ अ फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट्स। उतने नहीं हैं जितने मुंबई में हैं, बट दैट इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस। हम हैं तो बनारस से, था तो इसका ब्रांच बनारस में भी और भी हर जगह था, लेकिन क्या है कि सबसे ज़्यादा ट्रस्टफुल यहाँ पे ही है कि मुंबई परेल में जो है यहाँ पे ज़्यादा अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है। तो हम भी उसी उम्मीद से यहाँ ही आए। मे भी हाँ, थोड़ा सा हमें भागना तो पड़ रहा है, हर डॉक्टर के पास जाते हैं, टाइम लगता है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाने में भी लंबा टाइम लगता है। जो भी प्रोसेस करा रहे टाइम टेकिंग है, लेकिन ये कि 100% सेटिस्फाइंग है। ये समझिए बीमारी जिसके घर में अगर हो गया हो उसका घर परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है। भगवान ये बीमारी किसी को न दे। इसीलिए जैसे कोविड में सरकार ने एक ऐप बना दिया था, कोविड का एक ऐप था जहाँ जा कर के आप जानकारी ले सकते थे, फ़ोन कर सकते थे, बता सकते थे। तो कैंसर के लिए क्यों नहीं है? By 2050, there will be 5 times more number. The sad part is that there is what's called cancer inequity. Lower income groups में, lower income countries में 2/3 are going to be in lower income countries which have no resources. So जिधर resources नहीं है उधर cancer burden is going to be high. तो automatically इसका cancer deaths are going to be much higher in the low income group. So this is the time for us to act. आप जैसे पेशेंट्स के लिए क्या बदलाव होने चाहिए, क्या काम होना चाहिए? सारे जगहों पे फ्री हॉस्पिटल बनवाना चाहिए जहाँ पे छोटे बच्चों का इलाज हो सके और वो सब भी अच्छे से ठीक होकर अपने अपने घर जाएं। तो चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं ज़्यादा दूर चल नहीं पाती, इसको मैं 2-3 महीने से अपने स्कूल भी नहीं गई। और बहुत सारे लोग हैं जिन मैं गवर्नमेंट से ये बोलना चाहूँगी कि सबके लिए मुफ्त इलाज करो और सारे शहर वगैरह में करो ये सब। कितने समय में आप ठीक हो जाओगे? क्या अपने आप को कैसे समझाते हो? डॉक्टर बोलता है होगा नहीं होगा तो ये मर जाएगी, क्या करें?